अब आपका बिजली बिल होगा जीरो। इंडिया में आ गई है 9G टेक्नोलॉजी। नेक्सस सोलर एनर्जी ने अपने 9G टेक्नोलॉजी को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जिस सॉल्यूशन को आप अपने घर पे लगवा के लाइफ टाइम बिजली के भारी भरकम बिलों से फ्री हो जाए, चाहे आपके घर पे एक एसी लगा हो, चाहे दो एयर कंडीशनर लगे हों और चाहे तीन एयर कंडीशनर लगे हों, सिंगल फेस आपके लोड हैं चाहे थ्री फेस लोड है, कंप्लीट हाइब्रिड सॉल्यूशन इस वीडियो में इस टेक्नोलॉजी में देखने को मिलने वाला है। और ये टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए कई मायनों में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूं 9G टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी को आप पीएम सूर्यघर योजना में लगा के सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो फ्रेंड्स, 9G टेक्नोलॉजी में क्या है सबसे खास? तो 9G टेक्नोलॉजी का एक मॉडल मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको बड़ा सा बिगर सा यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलता है। और इसके साथ ही आपको इंडिया में पहली बार आईपी रेटिंग यहाँ देखने को मिलने वाली है। आईपी का मतलब यह है कि आप इस इन्वर्टर को आउटडोर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके इन्वर्टर के आप साइड से देखें, आपको बहुत बड़ा सा हीट सिंक इस इन्वर्टर के पीछे यहाँ देखने को मिलने वाला है। और 9G सीरीज में ये इन्वर्टर है 4 प्लस स्मार्ट प्रो सीरीज का इन्वर्टर, मतलब कि 4 डिफरेंट तरीके से आप इस इन्वर्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप केवल सोलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो केवल सोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर प्लस ग्रिड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सोलर प्लस जनरेटर आप इस्तेमाल करना चाहें तो सोलर प्लस जनरेटर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर प्लस बैटरी इस्तेमाल करना चाहें तो आप उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और विदाउट बैटरी भी आप इस सिस्टम से सारे लोड चला सकते हैं। तो 4 प्लस आपको यहाँ पे लेटेस्ट फीचर देखने को इस इन्वर्टर में मिलने वाले हैं। 5 साल की वारंटी इस 9G सीरीज में देखने को मिलने वाली है। अब फ्रेंड्स, बात करें लोड कैपेसिटी की और सोलर पैनल कैपेसिटी की। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉडल आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है 6 किलोवाट का मॉडल। और 6 किलोवाट के मॉडल पे आप पूरा 6 किलोवाट का लोड लिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखें, ये इन्वर्टर की डिस्प्ले मैंने ऑन करा दी है। टच स्क्रीन आपको यहाँ डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ ही आपको 4 पैरामीटर यहाँ देखने को मिलते हैं। सोलर पैनल का सिंबल यहाँ देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे बैटरी का सिंबल देखने को मिलता है, ग्रिड का सिंबल देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप लोड देख सकते हैं कि कितना लोड यहाँ पे आप चला रहे हैं। इस जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को आप इन्वर्टर की डिस्प्ले पे भी जिस तरह के देख पा रहे हैं उस तरीके से देख सकते हैं आप अपने पूरे पैरामीटर्स। और चाहें तो आप इस इन्वर्टर की ऐप पे भी ये सारे पैरामीटर्स देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे 2 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर लगे हैं और 1.5 टन के 2 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर हैं, तो आप 2 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर को इस सिस्टम पर रन कर सकते हैं। और आपके घर में बाकी आप अपना कूलर पंखा भी इस इन्वर्टर से चला सकते हैं। इतना पावरफुल ये सिस्टम होने वाला है। अगर फीचर्स की बात करूं तो अब तक के सबसे लेटेस्ट फीचर्स आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलने वाले हैं। अगर पैनल सपोर्ट की बात करें तो ड्यूअल एमपीपीटी आपको यहां देखने को मिलता है। तो 2 अलग तरह के सोलर पैनल भी आप इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। माना आज आप लगाना चाहते हैं कि आज आप 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का सोलर पैनल आपको लगाना है और आपको माना टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का लगाना है। कल को आपका मन हुआ कि साहब मैं तो एचडीटी का पैनल लगाऊंगा पर अभी मेरा बजट नहीं है, तो आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद एचजेटी का, एचडीटी का या और भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसका पैनल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ड्यूअल एमपीपीटी का आपको ये फायदा है देखने को मिलता है। एक एमपीपीटी में आप 4.5 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं, 2 एमपीपीटी में आप 9 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं। तो 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे पूरा 9 किलोवाट का आपको पैनल सपोर्ट मिलता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और फीचर्स इस इन्वर्टर के दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। ये जो आप सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये स्क्रीन मिलती है। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि कोई भी अनवांटेड व्यक्ति आपकी सेटिंग्स को चाहे तो नहीं छेड़ सकता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला वैसे ही ये जो स्क्रीन है ये मेरे को यहाँ पे इन्वर्टर की स्क्रीन देखने को मिल गई। और इसके साथ ही आप सबसे पहले इसमें वर्क मोड देखें, तो वर्क मोड में आप देखें आपको 2 मोड यहाँ पे मिलते हैं, चार्जिंग मोड और लोड मोड। चार्जिंग आप किससे करना चाहते हैं तो चार्जिंग के लिए यहाँ पे सेपरेट मोड दिया हुआ है। तो चार्जिंग में 3 ऑप्शन है देखने को मिलते हैं आपको, सोलर फर्स्ट,
सोलर प्लस एसी और सोलर ओनली। तीनों में से आप जो भी आपको प्रायोरिटी पे रखना है, केवल सोलर से चार्ज करना है या सोलर प्लस ग्रिड पावर से चार्ज करना है या केवल सोलर से ही चार्ज करना है, तो आप ये वाली सेटिंग के हिसाब से अपनी चार्जिंग सेट कर सकते हैं। तो ये तो होगी चार्जिंग के लिए। अगर हम लोग लोड की बात करें तो लोड पे आप देखें, लोड अगर आपको चलाना है तो किससे चलाना है? पहले माना एसी से चलाना है, आप ग्रिड पावर से लोड चलाना चाहते हैं, बैटरी को सेव करना चाहते हैं, या सोलर से चलाना चाहते हैं, सोलर फर्स्ट, मतलब पहले सोलर हो और बाद में आपका ग्रिड पावर हो, और या तो फिर आप बैटरी से लोड चलाना चाहते हैं, बैटरी फर्स्ट। तो आप जो भी प्रायोरिटी चाहें उस प्रायोरिटी पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क मोड हो जाता है। अब इसके साथ ही नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर में आपको यहाँ पे प्रायोरिटी मिल जाती है। तो प्रायोरिटी पे आप देखें कि प्रायोरिटी में आप डिफरेंट टाइमिंग के हिसाब से भी अपने लोड सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखें कि एसी फर्स्ट का स्टार्ट टाइम क्या है कि मतलब ग्रिड पावर ये जब ले तो स्टार्ट टाइम आपने यहाँ पे जो भी स्टार्ट टाइम सेट करना चाहें, मतलब रात को 12 बजे आपको चाहिए, अगर रात को 12 बजे ग्रिड पावर को टच करे तो रात को ग्रिड को 12 बजे टच करेगा, और एंड टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने बजे ये एसी पावर को छोड़ दे। इसके साथ ही आप देखें सोलर को कब ये टच करना है, सोलर फर्स्ट आपको कितने बजे से कितने बजे तक सोलर को यूज करना है, और इसके साथ ही बैटरी को कब कितने बजे से कितने बजे तक यूज करना है। तो टाइमिंग के हिसाब से भी आप अपने जो लोड हैं उनको चला सकते हैं। चार्जिंग के लिए भी आपको टाइमिंग के हिसाब से भी स्लॉट मिल जाता है कि टाइम के हिसाब से आप सोलर से कितने बजे से कितने बजे तक चार्ज करना चाहते हैं, ग्रिड से कितने बजे से कितने बजे तक चार्ज करना चाहते हैं, और ये केवल सोलर ओनली, आप केवल सोलर से कितने बजे से कितने बजे तक आप अपने जो बैटरी है उसको चार्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज प्रायोरिटी मिल जाती है कि आप टाइमिंग के हिसाब से भी अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फीचर की मैं यहाँ पे आपको बात बताऊं तो ये इन्वर्टर को आप पैरेलल कर सकते हैं। पैरेलल में आप देखें यहाँ पे 10 इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं। तो जिसमें आप देखें सिंगल फेस पैरेलल करना है तो सिंगल फेस पैरेलल कर सकते हैं, और 3 फेस पैरेलल करना है तो 3 फेस आप पैरेलल कर सकते हैं। तो माना कि आपको 18 किलोवाट 3 फेस बनाना है तो 3 इन्वर्टर जोड़िए, यहाँ से आपको ये सेटिंग ऑन कर देनी है, 3 फेस पैरेलल हो जाएगा। अब आपका इन्वर्टर 3 फेस की तरह काम करना लगेगा। और आपको 18 किलोवाट सिंगल फेस बनाना है तो 18 किलोवाट सिंगल फेस केवल एक बटन की मदद से, यहाँ पे ये बटन आपको ऑन करना है और इसकी मदद से आप बना पाएंगे। तो जिन लोगों को यह है कि साहब आज मेरे को कम लोड चलाने हैं और कल को पर मेरा लोड बढ़ेगा पर मेरा इन्वर्टर खराब ना जाए, वो आज इस इन्वर्टर को ले सकते हैं। भविष्य में एक इन्वर्टर और जोड़ के वो अपना लोड बढ़ा सकते हैं। तो सिंगल फेस और 3 फेस दोनों प्रायोरिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बैटरी की, कि बैटरी के अंदर आपको क्या क्या यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आप बैटरी टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बैटरी कौन सी रखनी है। तो आप ये देखें एजीएम रख सकते हैं, एफएलडी आप बैटरी रख सकते हैं, इसके साथ ही आप यूजर कस्टमाइज बैटरी आप रख सकते हैं, और इसके साथ ही लिथियम बैटरी। आप चारों बैटरी में से कोई सा भी आप जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। यूजर पे जब आप यूजर बैटरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपने हिसाब से बैटरी के बल्क वोल्टेज यहाँ पर सेट करने हैं और फ्लोटिंग वोल्टेज सेट करना है, और बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो आप देख रहे हैं ये हैं, बाकी आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपको जो भी बैटरी चाहिए वो उस तरह की बैटरी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही बात करें बैटरी के पैरामीटर की, तो आप देखें बैटरी पैरामीटर आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलते हैं कि मैक्सिमम चार्जिंग करंट आप 30 एम्पीयर से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं या तो 50 एम्पीयर से करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वोल्टेज पॉइंट बैक टू एसी का मतलब यह है कि वो जो इन्वर्टर है आपका वो कितने बैटरी में वोल्ट रह जाए जब वो एसी पावर को स्विच कर जाए। इसके साथ ही बैटरी डिस्चार्ज लिमिट करंट की, बैटरी को आप ये चाहते हैं कि मेरी बैटरी एक लिमिटेड जो करंट है उससे ज्यादा से डिस्चार्ज ना हो, तो आप अपनी बैटरी की जो डिस्चार्जिंग है उसको भी यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं। तो मतलब 15 एम्पीयर से चाहिए, 20 एम्पीयर से चाहिए, वो आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही लिथियम बैटरी अगर आपको लगानी है और प्रोटोकॉल में कनेक्ट करना है तो लिथियम बैटरी की आप यहाँ पे इमीडिएटली एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इक्वलाइजेशन मोड यहाँ पे आपको मिलता है। इक्वलाइजेशन मोड जैसा कि मैंने अपनी कई वीडियोस में आप लोगों को बताता हूँ कि इक्वलाइजेशन मोड में बैटरी की हेल्थ जो है मेंटेन रहती है। तो जैसे आपने लेड एसिड बैटरी इस पे लगाई हुई है तो आप उनको इक्वलाइज कर सकते हैं, महीने में एक बार कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। तो आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो लाइफ भी आपकी मेंटेन रहेगी और बैकअप भी आपको पूरा मिलता रहेगा। तो आप अपनी बैटरी का इक्वलाइजेशन चाहें तो वो भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही अगर हम लोग एसी पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको जनरेटर के लिए डेडिकेटेड ऑप्शन मिलता है। आप ये देखें जनरेटर के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड ऑप्शन है। तो जनरेटर में ग्रिड पावर के साथ में आप जनरेटर को भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो जनरेटर और स्मार्ट आउटपुट आप यहाँ पर देखें आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है।
स्मार्ट आउटपुट में आप ले सकते हैं और उसके साथ सेलेक्ट कर सकते हैं कि जनरेटर का आपको आउटपुट चाहिए या तो फिर आपको स्मार्ट आउटपुट चाहिए। जनरेटर की आप पावर को भी लिमिट कर सकते हैं। तो जैसे कि माना जनरेटर जो है वो आपको चाहिए कि भाई मेरा 3 किलोवाट या 4 किलोवाट से ज़्यादा का लोड कभी भी हम मेरा इन्वर्टर ना ले, तो आप यहाँ पे अगर उसको 4 किलोवाट पर सेट कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 6 किलोवाट पर सेट है, तो वो कभी भी ये इन्वर्टर जनरेटर से 4 किलोवाट से ज़्यादा पावर नहीं लेगा। तो आप जितने फीचर्स सोच सकते हैं, आपको उतने फीचर्स इस इन्वर्टर में देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा शायद ही कोई फीचर होगा जिस फीचर को इस इन्वर्टर के अंदर दिया गया ना हो। अब इसके साथ ही मैं इन्वर्टर की आपको यहाँ पे प्लेट हटा के दिखाता हूँ फ्रेंड्स, और आप देख पाएंगे कि इस इन्वर्टर के अंदर किस तरह का जो हार्डवेयर है वो दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको बीएमएस लगाने के लिए आपको पोर्ट मिल जाता है। इसके साथ ही आपको कॉम पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, और एनसीसीसी ये आपको जनरेटर के लिए पोर्ट मिल जाता है। तो ये पोर्ट आपको जनरेटर प्लस बैटरी के लिए हो जाते हैं। इसके साथ ही पैरेलल पोर्ट आपको यहाँ 2 मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप देखें यहाँ पर आपको सीटी भी मिल जाता है। जनरेटर के लिए आपको डेडिकेटेड लाइन मिल जाती है। आप देखें ये जनरेटर के लिए डेडिकेटेड लाइन है, ये आउटपुट के लिए है और ये इनपुट के लिए है। तो जनरेटर के लिए भी आपको सेपरेट यहाँ पे लाइन मिलने वाली है। अब इन्वर्टर में यहाँ पे अगर आपको मैं साइड में दिखाऊं, तो साइड में आप देखें कोल्ड स्टार्ट करने के लिए आपको एक यहाँ पे बटन देखने को मिलता है। यहाँ से आप अपने इन्वर्टर को कोल्ड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो बटन आप प्रेस करेंगे तो आपके इन्वर्टर की जो कोल्ड स्टार्ट है वो शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही एक आपको यहाँ पे जो पीवी है, पीवी को कट करने के लिए यहाँ पे ये रोटरी नॉब दिया गया है। तो आप अपने सोलर पावर को कट करना चाहें तो सोलर पावर को यहाँ से कट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब इस इन्वर्टर को आप ऑफ ग्रिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑन ग्रिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑन ग्रिड इस्तेमाल करना है इन्वर्टर को, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ मिलता है, और एक्सपोर्ट को आप ऑन करना है तो आपका जो इन्वर्टर है ये ग्रिड में फीडिंग करने लगेगा। तो आपकी नेट मीटरिंग अगर आपने कराई हुई है तो आप अपने एक्सपोर्ट को ऑन कर सकते हैं। और आप ऑफ ग्रिड यूज करना चाहें तो बाय डिफॉल्ट इसमें सेटिंग ऑफ की है, तो वहां पे आपको कोई भी इसकी सेटिंग को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस इन्वर्टर को आप पीएम सूर्यग्रह योजना में लगा सकते हैं। तो पीएम सूर्यग्रह योजना में अगर आप इस इन्वर्टर को लगवाएंगे तो पीएम सूर्यग्रह योजना में इस इन्वर्टर को लगवा के आपको सब्सिडी का लाभ भी मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको जो पैनल है वो पैनल डीसीआर लगवाना पड़ेगा। पर आप देवसोल के इस इन्वर्टर को अगर लगाएंगे तो आपको पीएम सूर्यग्रह योजना में सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। इस 9G सीरीज में हम लोग 2 तरह के मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। एक जो मॉडल है वो ये है जो आप देख रहे हैं रेटिंग में आता है, और दो दूसरे मॉडल है IP54 रेटिंग में आते हैं। तो जो IP54 रेटिंग है उसको आप इंडोर में इस्तेमाल करेंगे, और जो IP60 रेटिंग है उसको आप आउटडोर में इस्तेमाल करेंगे। एक फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे और सावधानी बता दूं कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर जब भी आप लगा रहे हैं अपनी लाइन पे, तो उसके लिए प्रोटेक्शन बॉक्स आप जरूर लगाएं। प्रोटेक्शन बॉक्स के बिना अगर आप इस तरह के सिस्टम को लगाते हैं तो ग्रिड के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो आपके इन्वर्टर को खराब कर सकते हैं, या तो फिर ओवरलोडिंग आपके इन्वर्टर को खराब कर सकती है। तो आपके पूरे घर को सेफ रखने के लिए आपको प्रोटेक्शन बॉक्स इन्वर्टर के साथ में जरूर लगाना चाहिए। अगर आप प्रोटेक्शन बॉक्स नहीं लगाते हैं तो आपकी वारंटी वॉइड भी हो सकती है। अब फ्रेंड्स, जो लोग भी ऐसे हैं कि जो सोलर का बिजनेस करना चाहते हैं या तो पीएम सूर्यग्रह योजना में वेंडर हैं और वो लोग हमारी डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे डीलर लोकेटर आपको मिलता है। डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में आपको पता चल जाएगा कि आपके नियर में कौन डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेक्सस सोलर एनर्जी के अवेलेबल हैं। अगर आपके एरिया में नेक्सस सोलर एनर्जी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत नेक्सस सोलर एनर्जी परिवार का हिस्सा बनने के लिए। तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, या तो फिर आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाएं, वहां पे भी आपको हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर मिल जाएंगे। तो उन लोगों का कांटेक्ट करके आप फ्यूचर के इस बिजनेस को नेक्सस सोलर एनर्जी के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।